हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। और जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आज लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और यह लेटेस्ट नोटिफिकेशन क्या जारी किया गया है, इस वीडियो में हम देखेंगे। ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें आयोग के द्वारा वीडियो, वीपीडीओ वीपीडीओ तथा सहायक समाज कल्याण अधिकारी, अन्य सहायक चकबंदी अधिकारी, तो ये सभी इन पदों के लिए आज आयोग के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। और देख लेंगे हम, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देख लेते हैं कौन से विभाग में किस अधिकारी के कौन से पद खाली हैं और कितने पद कौन से अधिकारी के खाली है। तो इस वीडियो में लास्ट तक देख लीजिए। ये विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 6 नवंबर यानी आज के तारीख में ये विज्ञापन जारी किया गया है। और इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10 नवंबर है, जबकि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि यानी जो लास्ट तिथि होगी वो 24 दिसंबर 2020 होगी। और परीक्षा शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 26 दिसंबर 2020 रखी गई है। और इसका एग्ज़ाम आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। मई 2021 में प्रस्तावित इसका एग्ज़ाम है। देख लीजिए, इसमें समूह गय में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत सहायक समाज कल्याण अधिकारी के 35 पद इसमें सहायक समाज कल्याण अधिकारी के, जबकि छात्रावास अधीक्षक के 3 पद इसमें। और राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी का 1 पद तथा इसी के साथ साथ उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी के 2 पद, उत्तराखंड राजस्व परिषद देहरादून के अंतर्गत सहायक चकबंदी अधिकारी के 4 पद, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के अंतर्गत संवीक्षण 1 पद और संरक्षण कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के 9 पद इसमें। और साथ ही साथ इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है, इसमें पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी वीपीडीओ वीपीडीओ के 292 पद, बहुत अधिक पद है ये। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत सुपरवाइजर के यानी 34 पद सुपरवाइजर के इसमें महिलाओं के लिए है इसमें। और इसी के अंतर्गत मैट्रन केयर सह हॉस्टल इंचार्ज यानी 16 पद ये आपके। और सहायक प्रबंधन उद्योग के 70 पद इसमें, तथा इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण और ग्राम विकास अधिकारी वीडियो के ग्राम विकास अधिकारी के 381 पद, बहुत ही अधिक पद है फ्रेंड्स। आप इनकी तैयारी में अच्छे से लग जाइए। और यह है अर्थात कुल 854 पदों पर यह विज्ञापन जारी किया गया है। देख लेते हैं हम इसमें कौन से पद के लिए क्या योग्यता रखी गई है। लास्ट तक देखते रहिए वीडियो को। और आवेदन जो आपका भरा जाएगा वो OTR के माध्यम से भरा जाएगा, यानी आयोग की साइट पर आप जाकर देख सकते हैं। OTR आपको पहले OTR फिल करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप आवेदन कर सकते हो। यदि OTR में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो आप ये आयोग के द्वारा दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर आपको सुधार सकते हैं। देख लेते हैं फ्रेंड्स अब इसमें। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति के अंत में दिए गए निर्देशों को भलीभांति अवश्य पढ़ ले। इस वीडियो में हम अभी पढ़ेंगे उन निर्देशों को भी। इसमें देख लीजिए, पद नाम सहायक समाज कल्याण अधिकारी, इसमें कुल आपके 35 पद हैं, जिसके अंतर्गत कुल पद 35, सामान्य 21 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के 6 पद, जिसमें से 3 पद महिलाओं के। इसी तरह से इसमें कुल 35 पद है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसकी योग्यता देख लेते हैं हम। इसमें क्या योग्यता मांगी गई है अनिवार्य अहर्ता में। और वेतन भी अच्छा मिलेगा इसमें आपको 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये, यानी लेवल 5 की पोस्ट है ये। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देख लीजिए अनिवार्य अहर्ता में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा या तो आपके पास किसी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन हो या विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त हो या घोषित किया गया हो, अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, यानी ऐसा कोई भी संस्थान हो जो ग्रेजुएशन लेवल की योग्यता
प्रदान करने की मान्यता रखता हो और वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के सभी नियमों का पालन करता हो, तो ऐसे संस्थान से आपने यदि ग्रेजुएशन किया है तो वह डिग्री मान्य हो जाएगी। और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि भी ले सकते हैं आप। तो ये इसकी अनिवार्य अर्हता हो जाएगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लीजिए इसमें पदनाम। तो छात्रावास अधीक्षक जैसे कि मैंने आप बताया था, इसमें कुल 3 पद हैं, जिसमें से 2 सामान्य और 1 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए हैं। इसमें भी सेम कंडीशन रखी गई है। अनिवार्य अर्हता में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त हो या घोषित किया गया हो, अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। इसमें भी सेम बिल्कुल यही अर्हता रखी गई है जो इससे पहले मैंने बताया सहायक समीक्षा अधिकार के लिए रखी गई थी, नहीं सॉरी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी के लिए जो योग्यता रखी गई थी, तो इसके छात्रावास अधीक्षक के लिए भी सेम योग्यताएं रखी गई है। नेक्स्ट देख लीजिए हमारा पद थर्ड आता है हमारा सहायक समीक्षा अधिकारी। इसमें कुल 1 पद है सहायक समीक्षा अधिकारी, और यह पद भी सामान्य जनजाति का आता है। और ये कहाँ पर होगा समीक्षा अधिकारी? राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत ये कार्य करेगा सहायक समीक्षा अधिकारी। देख लेते हैं इसमें भी क्या योग्यता रखी गई है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता, यानी आप कह सकते हैं पॉलिटेक्निक, बीएससी वगैरह ये सभी उपाधि होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्थापित किसी विद्यालय से स्नातक उपाधि मांगी, और साथ ही साथ इसमें कंप्यूटर पर हिंदी टंकन में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी आवश्यक है। तो फ्रेंड्स ये अच्छी पोस्ट है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए इसमें हमारा नंबर 4 आता है पदनाम 4 सहायक समीक्षा अधिकारी। ये कुल 2 पद है। उससे पहले जो सहायक समीक्षा अधिकारी थे वो राज्य निर्वाचन आयोग में थे, और ये 2 पद सहायक समीक्षा अधिकारी के उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत आते हैं। इसमें से सामान्य जाति का 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग का 1। इनके लिए भी ऐसी ही योग्यता है सेम, लेकिन इसमें जो अन्य अर्हता रखी गई है, कंप्यूटर पर हिंदी टंकन में 4000 की डिप्रेशन परीक्षण तथा विंडो एवं इंटरनेट का ज्ञान हो। इसी के साथ MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट का तकनीकी ज्ञान का परीक्षण लिखित परीक्षा के बाद होगा, यानी ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आपके वहाँ पर ये चलाकर आपको यूज कराकर दिखाएंगे वो वहाँ पर। ठीक है, आपसे कार्य कराएंगे MS एक्सेल, पावर पॉइंट। ठीक है, तो वहाँ पर आपको अच्छे से कार्य करना होगा। नेक्स्ट देख लीजिए इसमें पदनाम सहायक चकबंदी अधिकारी। सहायक चकबंदी अधिकारी के कुल 4 पद। इसके अंतर्गत सामान्य के 4 ही आते हैं इसमें, और 1 सामान्य महिला का आता है इसमें। ठीक है फ्रेंड, इसके लिए योग्यता है भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। यदि आपने स्नातक उपाधि की है तो आप इसके पात्र हो। नेक्स्ट हमारा आता है समीक्षक। कुल पद 1। समीक्षक में भी कुल 1 पद होता है, और ये किस लिए है? सामान्य जाति के लिए है। इसके लिए योग्यता है, इसके लिए भी ऐसी ही योग्यता है, विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि हो या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता जिसमें हिंदी एक विषय रहा हो, यानी ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी एक विषय रहा हो। साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा परिषद इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में जिसमें अंग्रेजी एक विषय रहा हो, या आपके पास अंग्रेजी विषय रहा हो इंटर लेवल तक, और उसके बाद स्नातक में आपके पास हिंदी विषय रहा हो, तो ये उपाधि इसके लिए। ठीक है, यदि आपके पास ऐसे विषय है तो आप इस पद के लिए पात्र हैं, यानी समीक्षक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के अंतर्गत समीक्षक के। नेक्स्ट आता है हमारा संरक्षक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर। कुल पद 9। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के अंतर्गत आता है डाटा एंट्री ऑपरेटर के। इसमें सामान्य के 6 हैं और आर्थिक रूप से कमजोर 1 वर्ग, और अनुसूचित जाति के लिए
2 पद आते हैं इसमें। इसके लिए भी सेम ऐसी ही योग्यता है जैसी इससे पहले मैंने आपको बताई है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारा आता है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, वीपीडीओ। वीपीडीओ वीपीडीओ के लिए कुल 292 पद है। इसमें आप देख सकते हैं, यदि आपको पूरा लिंक इस विज्ञप्ति का पूरा लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जाके सीधा डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको। देख लीजिए, इसमें अल्मोड़ा में आता है यहाँ पर, ठीक है, और बागेश्वर, ये सभी पद है इसमें, देख लीजिए। और कुल पद इसमें लगभग 292 पद है, बहुत अधिक पद है, 292 पद है इसमें कुल ग्राम पंचायत विकास अधिकारी। इसके लिए देख लेते हैं हम योग्यताएं क्या रखी गई है फ्रेंड्स। ये 25,500 रुपये वेतन से लेकर 81,100 रुपये तक लेवल 4 की पोस्ट है ये, ठीक है। और अनिवार्य अहर्ताएं में देख लेते हैं, यानी इसके लिए कौन सा अभ्यर्थी पात्र होंगे। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, यदि आपके ने द्वारा स्नातक किया गया है, या समकक्ष उपाधि धारण करता हो, तथा वह कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम CC लेवल का प्रमाण पत्र भी धारित हो। यानी इसमें आपको CCC मांगा गया है। यदि आपने CCC नाइलेट से किया है तो आप इसके लिए पात्र हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट हमारा आता है सुपरवाइज़र, ये केवल महिलाओं के लिए है। इसमें 34 पद आते हैं, महिलाओं के लिए हैं। सुपरवाइज़र में महिला एवं बाल सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है फ्रेंड। इसके लिए भी योग्यताएं देख लेंगे। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र, यानी आपके पास समाजशास्त्र का होना जरूरी है, या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण बाल विकास से साथ कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि हो, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके लिए योग्यता है। नेक्स्ट हमारा आता है नंबर 10, मैटर्न केयर सह हॉस्टल इंचार्ज, यानी 16 पद इसमें मैटर्न केयर सह हॉस्टल इंचार्ज में जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से सामान्य जाति के 10 आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर का 1 आता है, अन्य पिछड़े वर्ग के 2 आते हैं, और अनुसूचित जाति के लिए 3 आते हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी पद नहीं है इसमें। इसके लिए अनिवार्य अहर्ता होगी हमारे भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, ठीक है। और अधिमान, उन अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा यदि आप लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करते हैं तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें सहायक स्वागती, इसमें कुल पद हमारे आते हैं 6। इसके लिए भी योग्यता यही है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि और साथ ही साथ उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अहर्ता रखता हो। और सेकंड इसमें उपाधि आती है, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, हिंदी और एवं अंग्रेजी भाषा पढ़ने एवं लिखने और बात करने की पूर्ण क्षमता रखता हो, और सूचना प्रौद्योगिकी व कंप्यूटर का ज्ञान हो, यानी IT। आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है, और साथ ही साथ आप हिंदी और इंग्लिश भाषा बोलना आना चाहिए आपको, तो ये इसके लिए योग्यता है। नेक्स्ट हमारा आता है सहायक प्रबंधन उद्योग, यानी इसमें कुल 70 पद है, बहुत ही अधिक पद है ये भी, ठीक है फ्रेंड। इसमें लेवल 6 की पोस्ट है हमारी, 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 तक आपको वेतन मिलेगा। और इसमें जो अनिवार्य हमारे लिए योग्यताएं रखी गई है, विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, साथ ही साथ विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से प्रबंधन में स्नातक उपाधि, अथवा में है यह पर। यदि आपके पास स्नातक उपाधि है तो तब भी आप इसके लिए पात्र हो, यदि आपके पास विधि द्वारा स्थापित विद्यालय से प्रबंधन में उपाधि है तब भी आप इसके लिए पात्र हो। और अथवा में ही फिर विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से यदि आपने हथकरघा में भी ग्रेजुएशन की है, टेक्नोलॉजी, वस्त्र टेक्नोलॉजी, क्राफ्ट टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी में किसी एक से विश्वविद्यालय में आपने स्नातक किया है तब भी आप इसके लिए पात्र हों, ठीक है। और सभी में एक कंडीशन ये रखी गई है कि लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में शामिल किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण
दूसरी हमारी आती है ग्राम विकास अधिकारी VDO, यानी वीडियो के पद आए, और इसमें कुल पद हमारे आते हैं 381। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए योग्यता देख लेंगे आप, ये पूरा जितना भी बायोडाटा है आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप सीधा जाके आप डाउनलोड कर लेना, मैं आप इसका लिंक वहाँ पर आपको दे दूँगा। ठीक है फ्रेंड, देख लीजिए ये सभी पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर सभी जिलों में आती है। ठीक है, उत्तरकाशी। और ये हमारी इसमें हमें वेतन जो मिलेगा 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक लेवल 4 की पोस्ट हमारी। और इसके लिए क्या योग्यताएं रखी गई हैं, अनिवार्य आहत है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई उपाधि धारण करता हो। इसमें सीधा ग्रेजुएशन मांगा गया है। इन सभी पदों में ग्रेजुएशन मुख्य रूप से मांगा गया है, और उसी के साथ कुछ अन्य आहताएं भी मांगी है, ये मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड, तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। इसमें आप इसमें संपूर्ण विवरण देख सकते हैं, लिखित परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा में आपको कैसे कैसे क्या दिया जाएगा, और इसका सिलेबस आपको वेबसाइट पर दिया जाएगा। और यदि आप हमारे YouTube पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह की नोटिफिकेशन के लिए भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और इसमें आयु की जो गणना की जाएगी, 1 जुलाई 2020 अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2020 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी इसमें 2020 से मांगा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, 1 जुलाई 2020 को देख लीजिए आप। और जो वर्तमान में सेवा में है, उत्तराखंड राज्य सरकार की सेवा में है, तो उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी होगा। ठीक है, देख लीजिए इसमें आप पूरा विवरण दिया है, और इसके लिए आपको आवेदन शुल्क कितना देना पड़ेगा ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। इसमें आपको आवेदन शुल्क अनारक्षित या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये देने होंगे, और साथ ही साथ अनुसूचित जनजाति ST के लिए आपको 150, और अनुसूचित जाति SC के लिए आपको 150, और आर्थिक रूप से कमजोर या दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी इसमें आपको 150 रुपये देना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।